हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हम बात करेंगे आज अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली की आयु करोड़ों वर्षों में मानी जाती है, जो इसे हिमालय से भी अधिक पुराना बनाती है। यह पर्वत श्रृंखला केवल भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ मानी जाती है। वर्तमान समय में अरावली पर्वतमाला को लेकर जो विवाद चल रहा है, वह विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव को स्पष्ट रूप से दिखाता है। अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। यदि अरावली न हो तो राजस्थान का रेगिस्तान हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है। इसके अलावा यह पर्वतमाला जल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली क्षेत्र के जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को शुद्ध करते हैं और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को धूल और प्रदूषण से बचाते हैं। यही कारण है कि अरावली को उत्तर भारत का प्राकृतिक कवच भी कहा जाता है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन, निर्माण कार्य और औद्योगिक परियोजनाओं को अनुमति दी जाने लगी। पत्थर खनन, अवैध माइनिंग और रियल एस्टेट परियोजनाओं के कारण अरावली की पहाड़ियों को लगातार काटा गया। इससे न केवल जंगल नष्ट हुए, बल्कि जल स्रोत भी सूखने लगे। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से गिरा और तापमान में असामान्य वृद्धि देखी गई। पर्यावरणविदों का मानना है कि अरावली के विनाश से जलवायु परिवर्तन का खतरा और अधिक बढ़ गया है। सरकार और उद्योगों का तर्क है कि इन परियोजनाओं से विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विकास प्रकृति को नष्ट करके किया जाए तो वह स्थायी नहीं हो सकता। कुछ वर्षों की आर्थिक प्रगति के बदले भविष्य की पीढ़ियों को जल संकट, भीषण गर्मी और प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि अरावली को लेकर यह विवाद केवल जमीन का नहीं, बल्कि आने वाले समय के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कई बार अरावली क्षेत्र में खनन और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अदालतों ने अरावली को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया है। इसके बावजूद कमजोर कानूनों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण कई जगहों पर आज भी अवैध गतिविधियां जारी हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला विवाद विकास व पर्यावरण की लड़ाई नहीं, बल्कि संतुलित विकास की आवश्यकता को दर्शाता है। यदि अरावली को नष्ट किया गया तो इसके परिणाम पूरे उत्तर भारत को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकार, समाज और आम नागरिक मिलकर अरावली के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए। सतत विकास, पुनः वनीकरण और सख्त कानूनों के माध्यम से ही अरावली को बचाया जा सकता है। अरावली को बचाना वास्तव में भविष्य को बचाना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है अरावली के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।